हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, हार्ट साउंड्स की। तो एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, एज ए फ्यूचर डॉक्टर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका हार्ट धक धक करता है? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, आपका हार्ट धक धक करता है? नहीं बच्चों, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपका हार्ट धक धक नहीं करता, आपका हार्ट क्या करता है? लबडब करता है। अब ये लबडब क्या है? लबडब बच्चों हार्ट साउंड्स हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल होती क्या है? ये सीक्वेंस है इवेंट्स की, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which occurs one after the another in a coordinated manner in our body। लेकिन कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो वर्ड बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायास्टोल। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका मतलब होता है सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड सिमिलरली डायस्टोल का मतलब अब आप समझ गए होंगे, डायस्टोल का मतलब होता है जस्ट उसका ऑपोजिट, रिलैक्सेशन। तो सेम वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल तो एट्रियल डायस्टोल। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है बच्चों किसी को? तो एक बार बताओ फटाफट। तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल मिलके क्या बना देंगे? वन हार्ट बीट, ठीक है। कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। तो तीन फेजेस में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है बच्चों, फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। अलग अलग बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में एज पर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज एट्रियल सिस्टोल, जो सबसे ब्रीफ ड्यूरेशन का होता है। सेकेंड फेज इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड फेज इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। अब आपको पता चल गया होगा मैंने सिस्टोल और डायस्टोल आपको पहले क्यों समझाए थे। तो एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या है? आपको सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सही तो ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले फेज से, एट्रियल सिस्टोल। देखो बेटा, हमारे हार्ट में SA नोड होती है, सिन एट्रियल नोड। कहां पे प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में, राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में यहां पे प्रेजेंट होती है SA नोड, ठीक है। और उसके नीचे की तरफ होती है AV नोड। तो SA नोड और AV नोड आपको पता होना चाहिए। तो राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में एक नोडल टिश्यू है विच इज नोन एज SA नोड। जब ये SA नोड इंपल्स जनरेट करेगी, इट जनरेट इंपल्स, जिससे हमारे एट्रियम क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड कहां जाएगा? एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। क्लियर? तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? एट्रियल सिस्टोल। अब ये इंपल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे नोड से AV नोड होते हुए, देन परकंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिस, जो उसको स्प्रेड कर देगा थ्रू वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये कहां पहुंच गया? इट रीचेस टू वेंट्रिकल। अब पहला फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो क्या होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड फेज क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सेकंड फेज को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, कम। कौन सा प्रेशर कम हो जाएगा, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर। इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर यहां पे हो गया कम बेटा, डिक्रीज हो जाता है। एंड वी नो ब्लड या फ्लूइड पासेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मैं वापस चला जाऊं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में या राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में चला जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व, यहां पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए क्लोज, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज। क्यों क्लोज हुए ये, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिसे वापस ना आए ब्लड। एंड दिस क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्लोज हो जाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस फर्स्ट हार्ट साउंड, और उस फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहते हैं, लब। इसलिए मैंने कहा था आपका हार्ट धक धक नहीं करता, आपका हार्ट लब डब करता है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, याद रह जाएगा आपको, क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे टू प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड। या आप ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉजेस फर्स्ट हार्ट साउंड। अब ब्लड को सीधा ही चलना पड़ेगा, अब ब्लड को के पास सीधा चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जिसको हम आर्टरी कहते हैं वहां चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। सीधा सीधा रास्ता इसको पकड़ना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल से ये कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर बच्चों, और यही तो हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जो ड्यूरेशन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का दैट इज 0.3 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल का टाइम होता है 0.1 सेकेंड। तो दोनों का टोटल टाइम क्या हो गया, 0.4 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड। दो फेजेस कंप्लीट हो गए हमारे। तो अब ये भाई आप जैसे करते हो ना कि हमने तो बहुत काम कर लिया, तो अब जो वेंट्रिकल्स हैं प्लस जो एट्रिया है वो क्या कहते हैं, अब तो हमें रेस्ट करना है, हम रिलैक्सेशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो ओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। ब्लड कहां चला गया, एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी में और एक तरफ ओर्टा में, जो हमने देखा था। और यही क्या कहलाता है, जब दोनों कॉन्ट्रैक्शन में चले, सॉरी जो दोनों रिलैक्सेशन में चले गए, रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल। तो वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों रेस्टिंग स्टेज में है, दैट इज थर्ड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। अब मौका देके ब्लड क्या कहता है कि जी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल तो रेस्ट में है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वापस घुस जाता हूं कहां पे, क्योंकि यहां पे तो ब्लड प्रेशर कम हो गया ना, मैं यहां वापस घुस जाता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। नहीं बच्चे, इतना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व अब क्लोज हो गए, ये दोनों वॉल्व अब क्लोज हो गए, तो जिसकी वजह से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज डब। तो सेकेंड हार्ट साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ऑर्टिक एंड सेमिल्यूनर वॉल्व। क्लियर, लब कब प्रोड्यूस हुई थी, क्लोजिंग ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड। तो ये तीनों फेज मिलके क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। पहला क्या था, एट्रियल सिस्टोल, जिसकी ड्यूरेशन क्या थी, 0.1 सेकेंड,
0.1 सेकेंड। दूसरा फेज क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसका ड्यूरेशन क्या था 0.3 सेकेंड। एंड थर्ड फेज क्या आ गया बच्चों, जॉइंट डायस्टोल, जिसका ड्यूरेशन क्या है 0.4 सेकेंड। तो टोटल ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का क्या हो गया 0.8 सेकेंड। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन। और दो हार्ट साउंड यहां पे प्रोड्यूस हुई। फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो क्या है लब साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, दैट इज डब साउंड। तो लब और डब साउंड प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो एक हार्ट बीट, वन हार्ट बीट इज इक्वल टू, मैंने कहा था एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो गई 72। या हम कह सकते हैं इन 1 मिनट 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। हार्ट बीट का रेट क्या है 72 टाइम्स पर मिनट। अडल्ट ह्यूमन बीइंग से 70 टू 75 के बीच में ये वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो प्लीज एक बार बताओ, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछो। इसके बाद मैं आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करूंगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट साउंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स की हम बात करेंगे, एंड कैसे रेगुलेशन होता है किसका, हार्ट एक्टिविटी का। ठीक है।